वर्ड। कीवर्ड्स का होगा, सबसे पहले समझेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है। और कीवर्ड्स का होगा, सबसे पहले समझेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इनको जो है निकालते हैं, ढूंढते हैं, किस किस तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो फ्रेजेस होते हैं या वो वर्ड होते हैं जो भी हम जाकर अपने सर्च इंजन पर टाइप करते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। जब भी हम जाते हैं, देखिए इधर आपको एग्जांपल दिख जाएंगे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एनसीआर, इस तरीके से कुछ भी सर्च करते हैं या आप कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे कि अभी मैंने सर्च किया था फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फादरा, ये भी एक कीवर्ड है। जब भी हम कोई कुछ ढूंढने के लिए जो भी चीज हम सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। दे हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट द वेब पेज इज अबाउट। जब भी ये जब हम इसे पुट करते हैं अपने कंटेंट में, तो ये सर्च इंजन को क्या बताते हैं? मैंने ये वाला कीवर्ड पुट किया हुआ है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन फाजरा, इस वजह से मेरी वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है। तो सर्च इंजन ने समझा कि हाँ भाई इस कीवर्ड पे ये वेबसाइट दिखानी है। तो इस तरीके से ये समझ जाता है, समझाते हैं, मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं वो समझाते हैं कि जो वेब पेज है वो किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सर्च बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, द सर्च इंजन विल शो पेज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर कोई सर्च करता है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो जो सर्च इंजन है उसे पता चल चुका है कि भाई जो भी पर्सन है, जो यूजर है, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख रहा है। अब जिसका भी कंटेंट अच्छा ऑप्टिमाइज होगा उसको टॉप पे ये दिखा देगा। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो फ्रेजेस या वर्ड होते हैं जो भी हम जाकर जो है सर्च इंजन पर सर्च करते हैं आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। ठीक है। टाइप ऑफ कीवर्ड, सबसे पहले समझेंगे कीवर्ड के बारे में ही समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो कीवर्ड के ऊपर ही होने वाला है कि कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके के कीवर्ड होते हैं। आपने अधिकतर सुना होगा कि लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, लेकिन आज आप और भी बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये मल्टीपल टाइप के कीवर्ड होते हैं। लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल के अलावा भी काफी सारे कीवर्ड होते हैं। सबसे पहला क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड। फिर आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये तो लगभग सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। जिसने सुना हुआ है लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक बार कमेंट में यस लिखेंगे। जिसने नहीं सुना है वो नो लिखेंगे। जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल सुना है सभी ने? चलिए ठीक है। देखिए मैं डेली बताता रहता हूँ कि अगर आपको कुछ पूछना हुआ करे चलती क्लास के बीच में, तो आप क्वेश्चन आंसर में डाल दिया करें। अभी कोई रेज हैंड कर रहा है, पुनीत यादव। देखिए पुनीत यादव, जो भी आपको पूछना है एक बार आप क्वेश्चन आंसर में डाल दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, फिर आता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, फिर आता है नेविगेशनल कीवर्ड, फिर आता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स या बाइंग कीवर्ड, फिर आता है कमर्शियल कीवर्ड्स यानी कि इन्वेस्टिगेटिव कीवर्ड। अनमोल, जो भी पूछना है यार इसमें डाल दो, एक बार क्वेश्चन आंसर में डाल दो। हैंड रेज कर रहे हो आप लोग बार बार, जो भी पूछना है आप डाल दो। ठीक है। और जो भी आपके डाउट रहा करें, अपने जो आपको जो डाउट फॉर्म दिया जाता है उसमें पुट कर दिया करो, ताकि हम एक डाउट सेशन ला सके। पिछली बार जो मतलब 3 लोगों ने केवल डाउट पुट किए थे और एक का डाउट तो केवल ये था कि फ्रीलांसिंग, कि मेरा डाउट ये है फ्रीलांसिंग। ठीक है, वो भी ठीक है, उनका डाउट है कि उन्हें जानना है फ्रीलांसिंग के बारे में। अनमोल, बताया जाएगा लोकल कीवर्ड के बारे में भी बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। जो सारी ये जहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको स्क्रीन तो शो हो रही है ना सभी को? सभी को स्क्रीन शो हो रही है? चैट बॉक्स में बताइए एक बार यार, स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? ठीक है ठीक है, शो हो रही है। ठीक है। हाँ, तो जितना भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे कीवर्ड आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बता दूंगा शॉर्ट टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल है, ये है कि जाके रिसर्च कर लो खुद से। ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ तो मैं ही आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं ये, और किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है।
शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल, कमर्शियल, लोकल कीवर्ड और एलएसआई यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। एलएसआई कीवर्ड ये भी कीवर्ड का टाइप होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी जो है समरी पढ़ेंगे, इस मतलब नंबर से समरी पढ़ेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टेल की, फिर लॉन्ग टेल की, उसके बाद इंफॉर्मेशनल, फिर नेविगेशनल, फिर ट्रांजेक्शनल, फिर कमर्शियल, फिर लोकल और फिर एलएसआई। अब देखिए टोटल कीवर्ड कौन से होते हैं, यहाँ पे सबको आपके आपके सामने दिख रहा होगा आप सभी को। दीज आर वन से, एक से दो वर्ड के जो होते हैं, जिनकी एक से दो वर्ड की लंबाई होती है और हाई सर्च वॉल्यूम होता है बट वेरी कॉम्पिटिटिव। सर्च वॉल्यूम हाई होता है लेकिन कंपटीशन भी हाई होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शूज, डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसके अलावा मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल देता हूँ कि जो टोटल कीवर्ड होते हैं उनसे जो सर्च इंजन होता है वो प्रॉपर डिटेल नहीं समझ पाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाके डाल दूं डिजिटल मार्केटिंग और एंटर कर दूं, ठीक है, तो ये सर्च इंजन मतलब वो कुछ तो रिजल्ट दिखाएगा। देखो मैंने उससे पूछा है, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो उसे दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया है। क्या समझ में नहीं आया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या चाहता हूँ, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चाहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ वो उसे समझ में नहीं आया है। तो जो भी कीवर्ड, मतलब कि जो भी कीवर्ड आपकी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, आप इसमें अपनी इच्छा नहीं बता पाते हैं, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं। अब अगर मैं गूगल पे जाके डाल दूं शूज, तो क्या गूगल समझ पाएगा इससे कि मैं शूज खरीदना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? प्रोडक्ट तो वो दिखाई देगा, लेकिन वो समझ नहीं पाया है। क्या नहीं समझ पाया है? मेरी इंटेंट नहीं समझ पाया है, मेरी इच्छा नहीं समझ पाया है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। शूज खरीदना है, बेचना है, देखना है, प्राइस चेक करना है, क्या करना है, वो समझ नहीं पाया। तो जो भी इस तरीके के कीवर्ड होते हैं वो सभी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में आते हैं। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं? ये तीन से ज्यादा वर्ड के होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं, स्पेसिफिक जो होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड बोला जाता है इन्हें, लॉन्ग टेल कीवर्ड को, ठीक है। कंपटीशन इनका लो होता है और जो कन्वर्जन रेट होता है वो हाई होता है, ठीक है। किस तरीके से? अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन। अगर मैं ये सर्च करूँ तो उसको समझ में आ जाएगा सर्च इंजन को कि मैं क्या चाहता हूँ, या यूजर जो है वो क्या चाहता है। मैं रनिंग शूज चाहता हूँ, किसके लिए? वुमेन के लिए। बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन, तो ये उसी से जुड़ा कंटेंट मुझे दिखा देगा। देखिए आपको यहाँ पे सारे जो है वुमेन से रिलेटेड शूज दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसी तरीके के नाइक वुमेन शूज, ये तो सारे वुमेन के शूज आपको दिखेंगे, वुमेन रनिंग शूज। तो इस तरीके से ये क्या है? ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मतलब कि स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसमें एक स्पेसिफिक डिटेल है कि देखिए इसमें क्या है, रनिंग के शूज चाहिए। शूज की कैटेगरी कैटेगरी क्या है? रनिंग शूज है। किसके लिए चाहिए? भाई वुमेन के लिए। तो इस तरीके से के जो भी कीवर्ड होते हैं, जो स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यार, सभी को समझ में आ रहा है ना? शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल सभी को समझ में आया है? ये चीजें तो आपको पहले से भी पता थी। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, समझते रहिए। बहुत जल्द आपका टेस्ट होने वाला है, फिर समझ में आएगा कि कितना किसको समझ में आ रहा है। हो सकता है आज या कल आपका टेस्ट हो, क्योंकि जितना आप लोगों ने अभी तक सीख लिया है उससे जुड़ा हुआ। देखिए आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको एसईओ का, कितनी बार उसमें कीवर्ड पुट करने हैं, कितनी बार नहीं करने हैं, कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी होती है। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। टाइम पास वाला कोर्स नहीं है एकदम, मतलब आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज की बिल्कुल चिंता ना करें कि कितनी बार यूज करना है, कितनी बार नहीं। ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी, ठीक है। अब आता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, यूज्ड व्हेन पीपल आर लुकिंग फॉर नॉलेज और आंसर, ठीक है। मान के चलिए मुझे जानना है कि भाई एसईओ क्या होता है, यानी कि क्या, मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, नॉलेज लेना चाहता हूँ एसईओ क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। मैंने डाला व्हाट इज एसईओ। अब जो ये कीवर्ड है, इससे क्या समझ में आया गूगल को कि भाई मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि एसईओ क्या है।
तो ये क्या हुआ, ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, जिसके उससे वो उसी तरीके का कंटेंट मुझे दिखाएगा। देखिए इसी तरीके का दिखाएगा जहाँ पे इसकी डिटेल पड़ी होगी कि एसईओ क्या है। अगर मैं इस पे भी जाकर क्लिक करूं तो ये जो है यहाँ पे एक ब्लॉग शो होगा मुझे, जिसमें डिटेल दी होगी कि एसईओ क्या है, व्हाट इज एसईओ। उसी तरीके का कंटेंट ये मुझे दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मुझे उसी तरीके का कंटेंट दिखाएगा जो भी होगा। देखिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग टाइप एंड एग्जांपल आ गया, उसी तरीके का मुझे ये कंटेंट दिखाएगा, इंफॉर्मेशन ही दिखाएगा उसकी। इस तरीके से नहीं दिखाएगा कि सर्विस ले लो, कोर्स ले लो, नहीं, उस तरीके का कंटेंट नहीं होगा। जो है आपको इसी से जुड़ा कंटेंट मिलेगा। तो इस तरीके के कीवर्ड्स को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे कि हाउ टू रैंक अ वेबसाइट ऑन गूगल, किसी को जानना है, कोई जाके इस पे रिसर्च करता है, नॉलेज लेता है, तो उसका क्या है, वो एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पर काम कर रहा है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पुट करता है, तभी उसे इंफॉर्मेशनल मिलती है। नेविगेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड वो है जब आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड को एक नेविगेट करते हो, फिर मतलब एक दिशा दिखाते हो कि भाई मुझे कंटेंट ये चाहिए, लेकिन उसका, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका देखते हैं कि हम यहाँ पे डालते हैं क्या, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TSR डिजिटल अकेडमी। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो क्या हो गया, हमारा एक कीवर्ड हो गया, लेकिन नेविगेशन क्या है इसमें कि TSR डिजिटल अकेडमी का ही दिखाना। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट। ठीक है, मैं एक बार इस कीवर्ड को जो है इसमें आपको पुट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ऑफर 120 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उसने दिखा दिया, नेविगेशन दिया है आपने उसे, आपने उसे बताया है कि किस तरीके से, तो वो आपको डिटेल दिखा देगा, इस तरीके की डिटेल दिखा देगा। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड है जहां पे आप नेविगेट करते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं मैन रनिंग शूज, मैन रनिंग शूज, नहीं यहाँ पे डालते हैं बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन अमेजोन। मैंने इसे नेविगेशन दे दिया कि भाई मुझे बेस्ट रनिंग शूज चाहिए मैन के लिए, लेकिन अमेजोन पर। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ व्हाइट, और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी मैंने इसमें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अमेजोन के मुझे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अमेजोन का ही दिखाएगा। ये देखिए सारी जो है वेबसाइट अमेजोन की दिखेंगी इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, ये नेविगेट करता है, नेविगेशन दे रहा है कि भाई हमें जो है बेस्ट रनिंग शूज चाहिए, लेकिन हमें अमेजोन से ही चाहिए, अमेजोन पे ही दिखाओ। तो उस तरीके से क्या, ये अमेजोन का ही आपको कंटेंट दिखाएगा। ये देखिए अमेजोन ही अमेजोन दिखेगा, एक दो वेबसाइट दिखेंगी जरूर आपको, लेकिन अधिकतर आपको अमेजोन ही दिखेगा। तो इस तरीके के कीवर्ड को क्या कहते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड कहते हैं। जब भी आप किसी चीज को नेविगेट करते हैं, उसको बता देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि आपके घर में कभी कोई मिस्त्री लगा होता है, या आपने कोई काम करवा रहे हैं, रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो वो क्या कहता है, सामान ले आओ लेकिन उस दुकान से ही लेके आना। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी एक नेविगेट करता है आपको कि भाई उस दुकान से जाना, वहां पे तो उसका कमीशन होता है, तो इसलिए वो उस दुकान पे भेजता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जहाँ हमारा प्रॉफिट होता है हम उस चीज के लिए नेविगेट करते हैं कि भाई मुझे, या तो मान के चलिए मेरे अमेजोन के लिए मेरे पास भाई ऑफर पड़ा हो, मेरे पास जो कार्ड है, या मेरे बैंक पे ऑफर है, या मेरे फोन पे में ऑफर है कि अमेजोन से परचेज करेंगे तो इतना, तो हो सकता है इसलिए मैं नेविगेट कर रहा हूँ कि भाई मुझे शूज खरीदने हैं लेकिन अमेजोन से। तो वो इस तरीके के कीवर्ड क्या होते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं। अब आते हैं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं, मान के चलिए मैं खरीदने जा रहा हूं, तो रेडी टू बाय होते हैं, जब यूज्ड व्हेन पीपल आर रेडी टू बाय, तब क्या करते हैं, बाय आईफोन 15 ऑनलाइन। ठीक है, बेस्ट प्राइस फॉर मैकबुक प्रो। ठीक है, इस तरीके के जो है, अब मान के चलिए मुझे लैपटॉप लेना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि डेल लैपटॉप प्राइस, या कोई भी एक मॉडल लिख लेते हैं आप, डेल लैटिट्यूड इतने
लैपटॉप प्राइस डाल देते हैं, ठीक है, प्राइस, यानी कि मैं इसे खरीदना चाहता हूं। तो जो इस तरीके के कीवर्ड है, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके का है, इस तरीके का है, अब मुझे जो भी सही दिखेगा, यहाँ पे जो भी सही दिखेगा मैं क्लिक करके उसको परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस तरीके के कीवर्ड में क्या है, इस तरीके के कीवर्ड में आप नेविगेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो आपके जो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है या बाइंग कीवर्ड है, इसमें आप नेविगेशन भी डाल सकते हैं कि भाई इसका प्राइस दिखाओ, बट कहाँ से, अमेजोन से दिखाओ, ठीक है। तो ये अमेजोन से ही इसका प्राइस दिखा देगा, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जाके देखूंगा, मैंने सारी डिटेल तो देखी हुई है, तो मैं इसे यहाँ से बाय नाउ कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड होते हैं ये होते हैं बाइंग कीवर्ड या ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। जब भी हम रेडी टू बाय होते हैं और कुछ भी चीज, जो भी चीज हमने सर्च किया और हम बाय कर लेते हैं, वो आते हैं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड में। अब आते हैं कमर्शियल कीवर्ड, इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड। मुझे लैपटॉप खरीदना था, लैपटॉप खरीदने से पहले मैं रिसर्च जरूर करूंगा कि भाई इसका जो है ना, इसमें यहाँ पे जाके जब भी मैं डाल दूं कि इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा दो मुझे अमेजोन पे, या इसको छोड़ो, अमेजोन छोड़ते हैं अभी, इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, तो ये दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिकेशन। तो जो इस तरीके के कीवर्ड होंगे, जब भी हम किसी चीज को खरीदने से पहले जो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कंपेयर करते हैं, वो सारे कीवर्ड क्या होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड, ठीक है। वो सारे कीवर्ड कमर्शियल में आते हैं। मान के चलिए मुझे लैपटॉप खरीदना है, मुझे मोबाइल खरीदना है, या मुझे कुछ भी खरीदना है ऑनलाइन, जो भी खरीदना है, उससे पहले जो मैं रिसर्च करूंगा, देखूंगा, कमर्शियल कीवर्ड होते हैं, वही मैं कमर्शियल कीवर्ड का यूज करूंगा वहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके के कीवर्ड कमर्शियल कीवर्ड कहलाते हैं। अब आते हैं लोकल कीवर्ड। आपने अभी पूछा था किसी ने कि लोकल कीवर्ड क्या होते हैं, है ना, व्हाट इज लोकल कीवर्ड। वैसे व्हाट आर लोकल कीवर्ड्स होगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश कमजोर है हमारी भी, बट कोई नहीं, होता है, ठीक है। लोकल कीवर्ड्स, लोकल कीवर्ड्स क्या है, यूज टू फाइंड सर्विस प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। अभी इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था लोकल, जो भी मतलब लोकल कीवर्ड का, क्या था वो था कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सॉरी, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सिवियर। सिवियर एक बहुत छोटा सा, मतलब एक दिल्ली में एक जगह है सिवियर, ठीक है। तो एक लोकल का एरिया है जहाँ पे मैंने ये कीवर्ड सर्च किया कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सिवियर। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर भी जो गूगल माई बिजनेस है, यहाँ पर भी काफी सारे डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से यहाँ पे शो कराते हैं, और यहाँ पर भी डिटेल मिल जाएगी, वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो जो इस तरीके के कीवर्ड होते हैं, जो एक कोई एक एरिया, कोई एक स्पेसिफिक एरिया कवर करते हैं, लोकल एरिया कवर करते हैं, वो, मान लीजिए मैं शिव विहार में बैठा हूँ, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, तो मैं देखूंगा ना बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। जो नियर मी भी यूज होता है, वो भी लोकल कीवर्ड में यूज होता है, ठीक है। और जो भी एक स्पेसिफिक एरिया, अगर मैं देखूं कि भाई बेस्ट रेस्टोरेंट इन शिव विहार में सर्च करूंगा, देखूंगा जाके, तो वो जो भी कीवर्ड आएंगे वो लोकल कीवर्ड्स में आते हैं, ठीक है। ये आपसे ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि कितने तरीके के होते हैं, तो आपको बताने की बेसिकली दो तरीके के होते हैं, बट अदर भी होते हैं कुछ, जैसे इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, लोकल कीवर्ड, एलएसआई कीवर्ड, कॉमर्शियल कीवर्ड, इस तरीके के आपको बताने हैं, ठीक है। तो जो इस तरीके के कीवर्ड होते हैं, जो भी हम कोई एक प्रोडक्ट सर्विस या लोकल एरिया में सर्च करते हैं, वो होते हैं लोकल कीवर्ड्स, ठीक है। अब बात करेंगे एलएसआई कीवर्ड की, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। अब ये क्या, ये कौन से कीवर्ड होते हैं, रिलेटेड टर्म्स और सिनोनियम दैट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड कंटेंट बेटर। मान के चलिए मेरा जो कोर्स है वो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का ही कीवर्ड टारगेट करूं, मैं एसईओ का भी टारगेट कर सकता हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या जो भी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कंटेंट है उसका कोई भी एक कीवर्ड उसमें ऐड कर सकता हूं, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड के अलावा जो सेकेंडरी कीवर्ड हैं उनमें मैं ऐड कर सकता हूं, उन चीजों में ऐड करके, ये जो जो ये इस तरीके के कीवर्ड होंगे, मतलब मिलते जुलते कीवर्ड होंगे, रिलेटेड कीवर्ड होंगे, जो उन्हें एलएफआई कीवर्ड या लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके डाल दूं कि एसईओ, एसईओ कोर्स, ठीक है, तो ये एक लेटेंट सिमेंटिक कीवर्ड है किसका, एलएफआई कीवर्ड है किसका, डिजिटल मार्केटिंग का,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक लेटेंट सीमेंटिंग कीवर्ड है क्या? एसईओ कोर्स या गूगल एड कोर्स, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का आता है। तो जो भी इन एक दूसरे से जुड़े हुए कीवर्ड होते हैं, जिनका मतलब एक दूसरे से कनेक्शन होता है, रिलेटेड होते हैं, या एंटोनियम सॉरी सिनोनियम होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं एलएफआई कीवर्ड। तो एलएफआई कीवर्ड आप जरूर यूज करें अपने कंटेंट में। जब भी यूज करें एलएसआई कीवर्ड जरूर यूज करें, ये बहुत हेल्प करता है आपके कंटेंट को बूस्ट करने में, रैंक कराने में। ठीक है। अब तो आप सभी को समझ में आया, सारे टाइप ऑफ कीवर्ड सब लोगों को समझ में आए। 5 6 7 8, 8 टाइप ऑफ कीवर्ड। चैट बॉक्स में लिख दो यार, जल्दी से। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, सभी लोगों को समझ में आया टाइप्स ऑफ कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। किस किस ने ये सारे पहले पढ़े हुए थे एक बार बताएंगे, और जिसने नहीं पढ़े थे वो नो लिखेगा, जिसने पढ़े हुए थे वो यस लिखेगा। क्या आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था ये सारे कीवर्ड? लिखो, चैट बॉक्स में लिखो यार जल्दी। अनमोल ने पढ़े हुए थे, आकाश ने पढ़े हुए थे। ठीक है, चलिए काफी लोगों ने। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने पहले पढ़ा था, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ था अच्छी बात है। इसका इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप लोग रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं चीजों का। ठीक है, और रिसर्च ही सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट वे है कुछ भी चीज सीखने का। अगर जिस दिन आप रिसर्च छोड़ देंगे उस दिन आप सीखना बंद कर देंगे। जब तक आपकी रिसर्च जारी रहेगी तब तक आपका सीखना जारी रहेगा। ठीक है। अब एक लास्ट पेज है, देखिए कीवर्ड रिसर्च टूल है, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर है, सैमरस है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं ऐसे, तो होने को पता नहीं कितने होंगे। लेकिन हम आपको जो है गूगल कीवर्ड प्लानर और सैमरस बताएंगे, बेसिक बेसिक बताएंगे इनका, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है इनका, वो धीरे धीरे आप करते करते सीख जाते हैं। ठीक है, इस पे कीवर्ड रिसर्च करनी आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो कल जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कीवर्ड रिसर्च का प्रैक्टिकल, किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च की जाती है, और कीवर्ड का ऑप्टिमाइजेशन बताया जाएगा, कीवर्ड प्लेसमेंट बताई जाएगी कल आप लोगों को। ठीक है, और ये बताओ यार, नोट्स कितने लोग बना रहे हो? नोट्स बनाए हैं किसी ने? यस या नो? नोट्स बना रहे हो आप लोग, या ऐसे ही बस देख के काम चला रहे हो? एक ही बच्चे ने बनाए हैं क्या? ठीक है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मेरा कहने का पर्पज सिर्फ इतना है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं, खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं, तो आपको और ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं चीजें। ठीक है, तो इसलिए हर चीज के नोट्स, मैं ये नहीं कह रहा पूरी डिटेल में लिखते जाइए, की पॉइंट नोट करते जाइए, बाकी डिटेल तो आप जब की पॉइंट पढ़ेंगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। और बाकी कुछ भी दिक्कत लगे तो रिकॉर्डिंग आपको मिल ही रही है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, 1 मिनट लगती है, रिकॉर्डिंग देखो आराम से। ठीक है, तो कल सभी लोग जरूर से कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि जो काम होने वाला है वो सारा आप लोगों को डिटेल में लिखना है। ठीक है, और काफी कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं यार फ्री में। अगर आप लोगों को कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें भी करा सकते हैं, मैसेज कर देना, उन्हें जो है कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा अगर किसी को सीखना है कोर्स। ठीक है, अभी मतलब 12, आई थिंक 12 क्लासेस हुई हैं, 12 13 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, तो अगर किसी को सीखना है उसे आप रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐड करा देंगे। बस ये रहेगा कि इसको जो 10 12 क्लासेस हुई हैं वो कवर करनी पड़ेंगी, वो कवर करके वो आगे का कंटेंट सीख सकता है। ठीक है, आगे का जो कोर्स है वो सीख सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी यार मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और एक बार सभी लिख दीजिए, सभी को समझ में आया अच्छे से? समझ में आया सभी को? एक बार लास्ट बारी जो है चैट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोगों को समझ में आया है? तो आप लोगों का कल टेस्ट होगा। ठीक है, आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो सारा आपको टेस्ट होगा, और
आगे की जो क्लासेस रहेंगी, ध्यान रखना उन्हीं लोगों की क्लासेस होगी, उन्हीं लोगों को क्लासेस में ज्वाइन कराया जाएगा जिन लोगों के नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। 60% से नीचे नंबर अलाउ नहीं होंगे, 60% से आपके नंबर ऊपर आने चाहिए, ठीक है। मैं तो 70 ही बोल रहा था कि 70 से ऊपर आने चाहिए, लेकिन फिर टीम ने बोला कि नहीं, काफी सारी चीजें होती हैं जो मतलब कई बार ये समझ में नहीं आता है ना। तो फिर मेरा एक मोटिव ये भी था कि समझ में कैसे नहीं आएगा, हम तो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बट फिर भी निष्कर्ष यही निकला कि कोई बात नहीं, चलो 60% का एक रख लेते हैं। जिन लोगों के 60% से ऊपर नंबर आएंगे उन लोगों को क्लास में कंटिन्यू कराया जाएगा। जिन लोगों के कम आएंगे, देखिए हमारी इसमें गलती नहीं है, कल को आप बोलो कि भाई हमें तो, हमें कराया नहीं, हमें ये नहीं, हमारी गलती नहीं है। हम अपनी एकेडमी का, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आए, चीजों को समझे। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। जो पढ़ा दिया उसी से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, ठीक है। कल को ऐसा ना हो कि कल को हम आपको सर्टिफिकेट दें और हमारी एकेडमी का नाम खराब हो, ठीक है। तो क्योंकि यार एक ब्रांडिंग बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है और उसको नीचे गिराने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक गलती उसको, सालों की मेहनत उसकी बेकार हो जाती है। तो इसलिए आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करके आपको कल टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, और सभी लोगों को टेस्ट देना है। ऐसा नहीं है हम नाम नोट कर ले, नाम नोट कर लिए गए हैं सभी लोगों के, जो जो डेली क्लास ले रहे हैं उन लोगों के नाम नोट कर लिए गए हैं, ठीक है। और डेटा तो हमारे पास रहता ही है किस किस ने क्लास ज्वाइन की है। तो आप लोगों को टेस्ट देना है, अच्छे मतलब 60% से ऊपर नंबर लाने हैं, और उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। आपको इस बार रिजल्ट दिखाया जाएगा। हो सकता है कल का सेशन रिजल्ट का ही रहे कि आप लोगों का रिजल्ट कितना आया है, या देखते हैं अभी किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो ध्यान रखो यार सभी लोग अपना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।